बस्ती जिले के थाना वाल्टरगंज क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पकड़ी भीखी में फर्जी चोरी की घटना कारित कर चोरी की अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर घटना का अनावरण करने व अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई कराए जाने के संबंध में पुलिस अधीक्षक बस्ती अभिनंदन द्वारा चोरी की अफवाहों के संबंध चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती ओम प्रकाश सिंह के कुशल निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी सदर सत्येंद्र भूषण तिवारी के निकट पर्यवेक्षण में थाना अध्यक्ष वाल्टरगंज उमाशंकर त्रिपाठी के नेतृत्व में दिनांक 15/16/9/2025 रात्रि समय करीब 12:57 पे कॉलर द्वारा डायल 112 पर सूचना दिया गया कि घर में चोरी हो गई है, अलमारी का ताला तोड़कर जेवरात और कुछ पैसा लेकर गया है। कि सूचना पर पीआरवी 112 मौके पर पहुंचकर चोरी की घटना को संदिग्ध बताते हुए उपरोक्त चोरी के संबंध में पीआरवी थाना द्वारा स्थानीय पर सूचना दिया गया। सूचना पर मौके से पुलिस टीम भेजी गई। मौके पर मौजूद पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का बारीकी से स्थलीय निरीक्षण व जांच किया गया तो प्रथम दृष्टया घटना संदिग्ध प्रतीत हुई। घटना की सच्चाई के बारे में गहनता से छानबीन किया गया तथा कॉलर तथा उसके भाभी से गहनता से पूछताछ किया गया तो कॉलर की भाभी ने अपना स्वयं का जेवरात अपने ही कमरे में रखे पत्थर की चक्की जाता उसे हटाकर गड्ढा खोदकर अपने सारे जेवरात को एक हॉटपॉट बर्तन के अंदर एक पॉलिथीन में रखकर जाता के नीचे जमीन में गाड़कर लिपाई पुताई कर दी थी। दिनांक 15/16 सितंबर 2025 की रात ग्राम पकड़ी भीखी थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती पुलिस को पीआरबी के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई। कॉलर सीमा गुप्ता द्वारा रात्रि में लगभग 1 बजे ये बताया गया कि उनके घर में 4 अज्ञात व्यक्तियों ने घुसकर अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे हुए जेवरात और नकदी इनकी चोरी कर ली है। घटना की गंभीरता के दृष्टिगत तत्काल पुलिस टीम वहां मौके पर पहुंची। थाना अध्यक्ष वाल्टरगंज के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। प्राथमिक तौर पर घटनास्थल की छानबीन और परिजनों के बयानों में विरोधाभास की स्थिति पाई गई। इस आधार पर जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ और छानबीन करनी प्रारंभ की तो पूरी घटनाक्रम का वहां पर खुलासा हुआ। घटना इस प्रकार थी। कॉलर सीमा गुप्ता की भाभी रंजू गुप्ता, जिनके पति का नाम मनोज गुप्ता है, वो वर्तमान समय में दिल्ली में रहकर मजदूरी इत्यादि का काम करते हैं। उनकी पत्नी ने अपने कमरे में, जहां पर फर्श कच्ची थी, एक कॉर्नर पर खुरपी की सहायता से गड्ढा खोदकर उसमें अपने सारे जेवरात उन गड्ढे में छिपा दिया था। ऊपर से कुछ ईंट के टुकड़े और पत्थर के टुकड़े रख दिया था। पुलिस ने पूछताछ और उनकी स्वीकारोक्ति के आधार पर उनके कमरे से इस गड़े हुए जो जेवरात थे उनकी बरामदगी की और जो पैसे थे उनकी बरामदगी की। ये जो धन बरामद हुआ इसमें गहनों की कीमत करीब 3 लाख रुपए की थी। 4,000 रुपये की उसमें नकदी भी शामिल थी। उनके द्वारा इस घटना के पीछे ये मोटिव बताया गया कि उनके पति और अन्य परिजनों द्वारा बार बार गहनों की उनके से मांग की जा रही थी और वो देना नहीं चाहती थी। उसको छिपाने के लिए उन्हें ये प्रतीत हुआ कि वर्तमान समय में चोरी इत्यादि के संबंध में कुछ अफवाहें भी चल रही हैं और ऐसे में अगर उनके द्वारा ये घटना कारित करके उसको छिपा लिया जाता है तो किसी को इसका आभास नहीं होगा। थाना वाल्टरगंज पुलिस टीम द्वारा इस घटना का प्रभावी अनावरण करते हुए इसमें जो भी सामान जाने की बात कही जा रही थी, चोरी होने की बात कही जा रही थी, उसकी सकुशल बरामदगी की गई और इसमें तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है।